सूरह फातिहा शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिह वला नाक़िदा लिक़दाइह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिल मुआरिदीन लिअहदाए। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर गूंज पैदा हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। फिर ऊंची आवाज़ में पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला जिनके दिलों में ईमान व मोहब्बत होती है, वो अपने आका व मौला के नाम पे चुप नहीं रहते, भले आहिस्ता बोले, भूलते जरूर है। बोलते लब है, हिलते जरूर हैं उनके। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, जिनसे प्यारा कोई और है ही नहीं, जिनसे सोना कोई और है, रब ने बनाया ही नहीं, कोई दुनिया में आया ही नहीं। जो जुल्फें खोलें तो मदीने की पहाड़ियों से भी खुशबू आना शुरू हो जाए। जो चलें धरती पे तो धरती यानी जमीन उठ उठ के उनकी तलियों के बोसे लेने। जिनके चेहरे की चमक और दमक ऐसी है कि न चांद में ऐसी चांदनी, न सूरज में ऐसी हरारत। अगर किसी के पास खुशबू न होती सहाबा में, तो वो हजूर के बदने अतर से निकलने वाले पसीने को शीशियों में भरते। फिर जब वो पसीना लगाते तो सारी जमाते सहाबा में खुशबुए मुस्तफ़ा फैल जाती। आपसे प्यारा कोई है ही नहीं, इसलिए आला हज़रत फरमा रहे हैं सबसे औला वाला
जोर से बोलें, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। अब तो रोला है सारा, भाई बोलते भी तो हैं जो जी में मरे हुए हैं। कब्रिस्तान दे कोल जरूर हाँ, पर मुर्दे नहीं। दुनिया का जो कुत्ता भौंकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो इसीलिए कि हम सारे जो हजूर की शान में नहीं बोलते। वो अगे पाई पढ़ रहे सी शेर, तुसी जनाबे ज़ारा दे नां ते जेड़े दाद दे रहे हो, दसो जनाबे ज़ारा दा मरतबा किहदी वजह तो है जे जोर ते सीने विच दसो मैनू किहदी वजह तो। वो अपना मरतबा आप लैके आईयां या जिहदे घर आईयां उस घर दी वजह तो है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा अपनी वजह से है, सैयदना उमर फारूक का मर्तबा अपनी वजह से है, उस्मान गनी पाक का रुतबा अपनी वजह से है, खुद मौला अली का मर्तबा अपनी वजह से है। अगर कहोगे तो काफिर हो जाओगे। किसी एक का मर्तबा भी फी नफ्से ही नहीं है, हत्ता के अंबियाओं के मरातब भी फी नफ्से ही नहीं है। नबूवतें बांटने वाले मुस्तफा हैं, रसालतें बचाने वाले मुस्तफा हैं, आदम की लग्जश जिनकी वजह से कबूल हुई वो मुस्तफा हैं, कश्ती नूह को जिनके सदके में किनारा मिला वो मुस्तफा हैं, इब्राहिम पाक पर जिनके सदके में आग ठंडी हुई वो मुस्तफा हैं, यूसुफ पाक जिनके वसीले से बाप से मिले वो मुस्तफा हैं, इस्माइल के गले पर जिनकी वजह से छुरी न चली वो मुस्तफा हैं, ईसा जिनकी नालैन का तस्मा बांधने की तमन्ना लिए फिरते रहे वो मुस्तफा हैं, मूसा जिनका ऐलान करते रहे वो मुस्तफा हैं, फरिश्ते जिन पर दरूद पढ़ते हैं वो मुस्तफा हैं, हूरे जिनका तज़किरा करती हैं वो मुस्तफा हैं, गिलमान के माथों पर जिनका नाम है वो मुस्तफा हैं, जन्नत के दरो दीवार पर जिनका नाम है वो मुस्तफा हैं, नेकों के जो पेशवा हैं वो मुस्तफा हैं, और हम सब गुनहगारों के जो बख्शवाने वाले हैं वो मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, ये हमारे ना बोलने की वजह से तो जो भी बदबख्त उठता है, कोई खाके बना रहा है। इस कौम को असल में कारी इतना मफलूज दिया गया है, वगरना किसी की हिम्मत हो सकती है 10 बंदे मेरे साथ बैठे हों, आप 100 बंदे मिल जाएं, मेरी तरफ आप नहीं आ सकते। 10 बंदे मेरे साथ हो, आपके 100 बंदे मेरे करीब नहीं आ सकते, और जिसकी उम्मत जाग जाए उस नबी के करीब कोई नहीं आ सकता। लेकिन उम्मत अगर बगलोल बनी हुई हो, हजूर के नाम पर ना बोले तो फिर बोलेगी किस नाम पर। अब हजूर की रहमत को देखो, आए तो हमारे लिए रोए, रोए के नहीं रोए, खोल यार आवाज नु चना, रोए के नहीं रोए भाई, आए नु के कबर च लै जाना जे, खोलो इनू, गल सुनो, सुनन तो सही नहीं संगी, और दसो हजूर रोए के नहीं रोए। गारों में हमारे लिए हाथ खड़ा करके बोलो, रोए के नहीं रोए। मैदाने माशर में भी हमारे लिए रोएंगे कि नहीं, सजदा करेंगे कि नहीं, अल्लाह के अर्श में भी हमारी बात की कि नहीं की, कब्र में रखा गया तो बात की कि नहीं की। फरमाते हैं पुल सिरात पर भी मैं उम्मत के लिए खड़ा हूंगा, हौज़े कौसर पर मैं इनकी प्यास बुझाने के लिए खड़ा हूंगा, और मीजान पर मैं इनको बख्शवाने के लिए खड़ा हूंगा। फिर जन्नत का दरवाजा बंद होगा, फरमाया कोई मेरे सिवा नहीं खुलवा सकता। फिर मैं जाकर यूं बजाऊंगा और मेरा रब कुंडा खोलेगा, और फिर मैं उम्मत को लेकर जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक ही नारा लाओ, तकबीर विच ही है, नारा रिसालत लाओ, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और ऊंचा बोलने का मतलब यह है कि ये दुनिया को पता लगे, ये दाएं बाएं लोग जो है इन्हें इन तक आवाज जाए, हजूर को तक आवाज जा रही है। आप नहीं बोले तब भी हजूर को पता है आप में से मोमिन कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है। हजूर नू कहंदे, हजूर नू तुसां दसना है, हजूर नू अल्लाह ने दस दिता है।
हजूर नू सारी कायनात दा इल्म है, हजूर नू मैदान माशर दा पता है, सभे कितनी बनेगी क़यामत के दिन हजूर को यह भी पता है। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल जन्नति इशरूना व मिअतु सफ़िन। हजूर ने फरमाया जन्नतियों की सभे 120 होंगी। कितनी होंगी बोले? हाथ चुक के बोलो। हुण मैनू नहीं पता इत्थे कितनी सभा बनियां, ऐ भी मैनू नहीं पता भी इत्थे हुण मैं गिना 1 2 3 4 5 ऐ ही ते रोला है साडा। समझ नहीं ना सन, इथों गिनना शुरू करो 1 2 3। मैं नहीं ख्याल के नेरे विच भी गिने जा सकते। एक बंदा खड़ा करना पड़े, सब है मेरे सामने, फिर भी हमें मालूम नहीं, क़यामत अभी आई ही नहीं, अभी मैदान माशर सजा ही नहीं, अभी हिसाब किताब हुआ ही नहीं, अभी जन्नतियों और दोस्तियों के फैसले भी नहीं हुए। अभी फैसला होना है, जन्नती वक होने, दोस्ती वक होने, मुनाफिकां दी छांटी होनी है, काफरां दी छांटी होनी है, फिर जेड़े बचणगे मुसलमान मोमिन वो इलादा कीते जाने, उन्हां दी सफा बनाईयां जानियां। हजूर फरमाते हैं वो जो सफे बनाई जाएंगी, फरमाया इशरून व मिअतु सफ़िन 120 होंगी। कितनियां होंगी? उच्चा बोल। तो जिन्हें सभा हुण तकियां नहीं वो अदद किवें गिन सकदा है? 10 किवें सकदा है? 120 सभे होंगी सारे जन्नतियों की। और फिर फरमाया समानूना मिनहा मिन हाज़िल उम्मा, उनमें 80 सभे मेरी उम्मत की होंगी। कितनियां सभा जी? पीछे कितनियां रह गई? उच्चा बोलियो, आया थोड़ा जा बोलना पड़ेगा तुम्हारा। कितनियां सभा रह गई? 120 सभा सारियां तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। 120 सभे सारी होंगी, 80 होंगी मेरे गुलामों की, मेरे उम्मत की। फिर फरमाया वा अरबाऊना मिन साइरिल उमम, बाकी जितनी उम्मतें हैं उनमें से थोड़े थोड़े गट्ठे करके 40 सभे उनकी होंगी। अल अमान अल हफीज, इल्मे मुस्तफा का अंदाजा लगाएं, सभे अभी बनी नहीं, ये भी मालूम है सारी कितनी होंगी, और ये भी मालूम है मेरी उम्मत की कितनी होंगी और बाकी उम्मत की कितनी होंगी। तो जेड़ा नबी, जेड़ा रसूल, जेड़ा पैगंबर, जेड़ा सोना, जेड़ा मिठा मंठार, जेड़ा दिलबर, जेड़ा सुल्तान, जेड़ा दिलां दा सुकून ते अखां दा चैन, क़यामत दियां सभा दुनिया ते बह के तक के गिन के दस सकदा है, उस सोने दी निगाह विच ऐ बोलण वाले भी सारे आ सकदे। हुण बोलो नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत। तो इसलिए आपको बुलवा रहा हूं, बोले। मुझे नहीं समझ में अगर कोई बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर ज्यादा बोले या हजरत अहले बैत के नाम पर, हजरत अहले बैत, उसके पीर की भी गलती हो गई है, उसके बाप की भी गलती हो गई है, उसने पट्टी ठीक नहीं पड़ी। वगरना अगर आपने मौला अली के नाम पर लगाना है ना जोर, तो 10 गुना जोर ज्यादा रसूलुल्लाह के नाम पर लगाएं कि जिनकी निगाह ने अली को मुश्किल कुशा किया है। ये दिमाग में रख लेना, हजरत अली की वजीरत अबू तालिब के बेटा होने से नहीं है, ये दिमाग में रख लें आप। हजरत अली की वजीरत रहमत आलम का चेहरा देखने से है। हजरत अली की वजीरत हजूर के इस ऐलान के बाद है कि अंता खी फिर दुनिया वाला आखिरा, सारी दुनिया फिर एक पासे होगी, अली एक पासे हो गया। जिसकी भी जो फजीलत है, हजरत अबू बकर हूं, हजरत उमर हूं, हजरत उस्मान हूं, जिसकी जो फजीलत है वो मुस्तफा की वजह से है।
लिहाजा उम्मत को ये मसला समझना चाहिए और जोर देकर बोलना चाहिए रसूलुल्लाह के नाम पर और कहना चाहिए गज वज कर लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, सारे लब्बैक सारे लब्बैक और लब्बैक या रसूल अल्लाह, सारे लब्बैक सारे सारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक सुने। लब्बैक। आप ये ना समझना ये सियासी नारा है, जेडे अद्धे नहीं ना बोले हो तो फिर मैं क्या हाथ चुको तुसा चुके है वोटां तुसा जिसनू भी दित्तियां होवन, ये नारा सियासी नहीं है, इसका तल्लक सियासत से नहीं है, ईमान से है। ये नारा लगाने वाला भी सबसे पहले मौला अली है। कौन है मौला? ऊंचा बोलो मौला। ये ना समझना कि ये बाबे खादिम ने लगाया या इस गुनाहगार ने लगाया है या किसी और आलिम ने लगाया है। हमारे बाप दादा परदादा भी अभी पैदा नहीं हुए थे, हमारी नस्लें भी मौजूद नहीं थी, तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है? अगर मैं ये कहूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं एक खुदा की तरफ दावत देता हूं और उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, तो कौन है जो उठकर मेरी ताईद करे? 40 बंदे बैठे हुए सन, 40 बंदे, तो 40 विचों एक बच्चा उठा। वो बच्चा 9 या 11 साल का था, उठ के खड़े होकर हाथ को बुलंद करके कहने लगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अफसोस है अब हमने इस नारे को भी सियासत में डाल दिया। मौलवी लगाते नहीं, मौलवियों का क्या काम? मौलवी तो बहुत बाद में बोलते हैं, मौला पहले बोले। आंखों जोर दी और सुभान अल्लाह। मौला पहले बोले हैं, मौला। वो तो मौलवी नहीं है जो मौला की बोली ना बोले। मौलवी तो कहते ही मौला वाले को है। मौला हमारे ने कहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम भी सारे कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे कलेजे के टुकड़ों, बोलोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी रसूलुल्लाह अपनी आगोश में ले लेंगे। और इस मसले को भी समझो कि सबसे ज्यादा बोलना हुजूर के नाम पर है। नारा तकबीर से ज्यादा जोर होना चाहिए नारा रिसालत में, दिमाग में रखें। नारा तकबीर हक की पहचान नहीं है, ये कान खोल के सुन लें आप सारे। और अगर इधर कोई मुल्ला मौलवी है तो वो भी अगर उसको ज्यादा तकलीफ है इधर मेरे सामने आकर बैठे, फिर मैं उसको पूछूं। बाद में चुर 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 करने का कोई मतलब नहीं। नाराए तकबीर भी पहचान नहीं है अहले हक की, अहले हक की पहचान है नाराए रिसालत। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जंगे यमामा हुई तो सामने दूसरी पार्टी भी कहती थी नाराए तकबीर, दूसरी पार्टी भी कहती थी नाराए तकबीर, इधर से सहाबा भी कहते थे नाराए तकबीर। दोनों पासों तकबीर बुलंद हो गई। उन्हें सहाबा ने अर्ज की थी आके जनाब दोनों पासे अल्लाह अकबर हो रही है, अब हम किधर जाएं? हमारा दुश्मन भी अल्लाह अकबर कर रहा है। आपने फरमाया तुम्हें रसूलुल्लाह का नाम नहीं आता? हरामी बंदा अल्लाह अकबर तो कह सकता है पर या रसूल अल्लाह नहीं कह सकता। ए या रसूल अल्लाह वही कहेगा जिसकी मां नेक होगी, जिसका बाप एक होगा। अब बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इसलिए आपको बोलना चाहिए, जरा गज बज कर सरकार का नाम लेना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेने में जरा हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ जिसको मिला है मिला दरे मुस्तफा से। हमें तो खुदा भी मिला तो कहां से मिला? ऊंचा बोलो कहां से मिला? कौन जानता है खुदा है भी या नहीं? आप बताएं मुझे। मौलाना से किसी से पूछे अल्लाह है, वो कहेगा है। पूछो कहां से है? तुम्हें कैसे पता है अल्लाह है? तुम्हें कैसे पता है हवा अल्लाह चलाता है?
तुम्हें कैसे पता है कि आसमान से बारिश अल्लाह बरसाता है? तुम्हें कैसे पता है कि आसमान अल्लाह ने बनाए हैं? तुम्हें कैसे पता है कि जमीन अल्लाह ने बनाई है? तुम कैसे जानते हो कि पहाड़ अल्लाह ने बनाए हैं? जवाब चाहिए इस बात का। कैसे तुम्हें मालूम है? तुम यही कहोगे। मौलाना से पूछो तो मौलाना यही कहेगा, कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह फरमाता है वही मुल्क का मालिक है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत से बचाता है, वही रात निकालता है, वही दिन निकालता है, वही जिंदे से मुर्दे को, मुर्दे से जिंदे को निकालता है, वही रोजी देने वाला है, उसी के कब्जे में सब कुछ है। अब मैं फिर पूछूंगा, अब ये बता कि ये जितनी तूने तकरीर की है ये तुझे कैसे मालूम हुई? वो कहेगा कुरान में लिखा हुआ है। फिर मेरा एक सवाल होगा, अब ये बता कुरान क्या है? तो फिर जवाब ये दिया जाएगा ये तो अल्लाह की किताब है। फिर मेरा सवाल होगा, ये कैसे पता लगा कि कुरान अल्लाह की किताब है? तो तुम फिर सर पे खुरकने तू बाद एक की जवाब तुसा देना है, ये रसूले पाक ने फरमाया है कि ये अल्लाह की किताब है। तो फिर मेरा ये जवाब होगा, अगर तुम 1 घंटे के बाद यही कहोगे कि रसूले पाक ने कहा है, तो फिर पहले ही कह दो कि गल सारी सरकार। गल सारी है, सारे रल के बोलो गल सारी। हमें क्या मालूम? हजूर ने फरमाते हैं 50 नमाजा फर्ज हुई, जना कोई ले आओ थे जेड़ा सन दसे 50 ही सन। हजूर ने फरमाया चाहे वो शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, कोई मकतबा फिक्र का बंदा हो, अपनी अपनी मसाजिद में जुम्मों की तकरीरें करते हुए बड़ी शद्दोमत से कहते हैं 50 नमाजें फर्ज हुई, 45 उड़ गई। ये 45 जो उड़ गई है तुम्हें कैसे पता चला? कैसे मालूम हुआ तुम्हें कि 45 उड़ गई तो 5 रह गई? कैसे जानते हो तुम? कैसे मालूम है? तो तुम कहोगे हमें तो मालूम नहीं, सरकार ने फरमाया है। इसका मतलब है तेरी नमाज भी सरकार के बयान पर है, तेरा रोजा भी सरकार के बयान पर है, तेरा हज भी सरकार के बयान पर है, और जिसे तू अल्लाह कहता है उसकी तौहीद भी मुस्तफा की जबान की सदाकत पर है। तो फिर कहना ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए। बोलो 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 का जो वज के गल सारी दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार। ना आर दिए ना पार दिए, नारे रिसाला। बात सारे की सारी मुस्तफा करीम की, खुदाए बुजुर्गों बरतर की इज्जत की कसम रसूल पाक की बात है। और आप में से अगर किसी को यकीन नहीं है जरा मर के देखिए, मर के देखिए, ठंडे ठार हो जाएंगे। मरिए तो सही, मरना तो है ही है ना, रूह तो निकलनी है ना। जरा कब्र में जाइए तो सही, आप ठंडे हो जाएंगे। आपको जब कब्र में रखा जाएगा आपसे कोई दूसरी बात नहीं की जाएगी, कोई दूसरी बात नहीं की जाएगी, कोई दूसरी बात आपसे नहीं की जाएगी। ये कान खोल के सुने, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजूर फरमाते हैं इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फी कब्रिही वतवल्ला अन्हु असहाबुहु आताहु इन्नहु लयस्मउ क़रान अलैहिम आताहु मलकान फयुक़िदानही फयक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मद सल्लल्लाहु, जोर नाल बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र में आकर फरिश्ते दो बिठा लेंगे और बिठाकर फिर पूछेंगे हाँ भाई दस न चन्ना इस सूरत दे बारे तू की कहंदा सा की? उच्चा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो की। ए लफ्ज में कुछ कोई गल सुनना चाहना की। हाँ तो जेड़े चुप ने उन्हें तो यही कहना, एक कहण दा मतलब जबान नाल है। काला यकूलो कावाला यक बोलो, इसका मतलब ये है काला यकूलो क्या कहता, जबान नाल के कहंदा सा, तो जबान नाल तो जेड़ा कहंदा रहा है वही बोलेगा ना। हमसे जब पूछेंगे क्या कहते हो थे तो हम तो यही कहेंगे, दुनिया के जिस कोने में गए यही कहते थे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अगर आप यहाँ नहीं बोले तो वहां क्या बोलेंगे? माँ कुन तकूल हो, तुम क्या कहते थे, क्या कहते थे, बोलते क्या थे मुंह से? जब इनका नाम लिया जाता था तो कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इनका नाम लिया जाता था तो अंगूठे चूमते थे। जब इनका नाम लिया जाता था तो सर झुक जाता था। जब इनका नाम लिया जाता था तो इन्हें मालिक व मुख्तार समझते थे। जब इनका नाम लिया जाता था तो इन्हें सैयद और सरदार जानते थे, इन्हें शफी समझते थे, इन्हें रहमतुल लिल आलमीन जानते थे, इन्हें इमामुल मुरसलीन समझते थे, इन्हें सैयदुल मलाइका जिन्नु वल इंस समझते थे, या इन्हें अपनी जैसा समझते थे। अरे आला हज़रत फरमाते हैं जब हमसे पूछा जाएगा इन्हें क्या समझते थे तो हम तो यही कहेंगे मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। वाह 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 वाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मेरे कलेजे के टुकड़ों फिर तुम्हें पता लगेगा, और कान खोल के सारे सुन लो, कब्र में नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सारे सुन लो, सारे कब्र में नमाज के बारे में ऊंचा बोलो। वो अव्वली पुरसश नमाज बुवद ओ माशर में पूछा जाएगा। कहां पूछा जाएगा? ऊंचा बोलो। मैदान माशर में, कियामत के दिन पूछा जाएगा। कब्र में नहीं पूछा जाएगा। कब्र में पूछा जाएगा हुजूर के बारे में। और मैं आपको एक और हदीस शरीफ सियासत्ता में से सुनाने लगा हूं, हैरान रह जाएंगे आप ये सुनकर। हुजूर ने फरमाया जदी कब्र पार, जदी कब्र, ऊंचा बोले जरा, ये मैं संस्कृत नहीं बोल रहे हैं तो फिर ऊंचा बोलो। जदी कब्र, फिर दब के बोलो। फरमाया जदी कब्र पार ओदा पुल पार। केड़ा पुल? हाँ, पुल सरात, ये रावी वाला पुल नहीं। हाँ जी, जेदी कब्र पार ओदा पुल। फरमाया जेड़ा कब्र चो पार ओ मिजान ते, उच्चा बोलो पार। जेड़ा कब्र विच पार मिजान ते, जेड़ा कब्र विच पार ओ हशर विच, जेड़ा कब्र विच पार हौज ते भी पार। तो कब्र में जो पार वो आगे सारा ही पार होता जाएगा। तो कब्र में तो सिर्फ हजूर से के बारे में पूछा जाएगा। मतलब क्या? जेने हजूर नू पहचान लिया ओदे कदम ना पुल ते रुकणगे ना मीजान ते टुटकेगा। हुण समझ आईए गल सारी? हाथ चुक के जरा, गल सारी सरकार दी, गल सारी सरकार दी। जेड़ा कब्र च फस गया, आगे तो उन्हें टुरना ही नहीं। तो कब्र में निजात चेहरा मुस्तफा से है। बल्कि खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, वो तो जितना मर्जी है बड़ा गुनाहगार होवे, जो ही उन्हें कहना ना भाई हजूर है ये तो मेरे आका है, तो फिर फरिश्ते कहेंगे फयुकाल लहू, उससे कहा जाएगा। किससे? उस बंदे नू जिहड़ा कब्र विच होना है, ओनू कहा जाएगा, ओनू कहा जाएगा उनजुर इला मक़अदिका मिनन नार, ऐ जरा जहन्नम विच अपना ठिकाना देखी। तो कब्र दे विचों एक राह बन जाने, सामने दोजख नजर आवनी है, तो दोजख विच आग नजर आवनी है। उसको कहा जाएगा देख ये तेरा ठिकाना था, ये तेरा ठिकाना था। ऊंचा बोलो, फिर बोलो। हुण तुसीं समझ नहीं रहे हो मेरी गल। ऐस हदीस ते मैं तबसरा करा ना तो कलेजे तुहाडे फट जाण। तेरा ठिकाना था, ये ठिकाना था क्यों कहा गया भाई? बस ये बताओ। उनजुर इला मक़अदिका, ये तेरा ठिकाना था मिनन नार, जहन्नम में। एदा मतलब उस बंदे दे अमाल ठीक नहीं सन, था गुनाहगार मगर आशिक था। ए गल समझना मेरी। ऐस हदीस नूं तुसीं समझ जाओ तो मौत आके तुहाडी रूह लै जाए ते लै जाए, दिल विचों इश्क़े रसूल नहीं ले जा सकती। उसे ये कहा जाएगा देख अपने ठिकाने की तरफ, मक़अदिका। अगर थोड़ी सी भी अरबी किसी को आती है तो उसको आप पता होगा का कुमा कुम के कुमा कुन्ना ता तुमा तुम ते तुमा तुन्ना, ये ज़मीरें कौन सी है? इला मक़अदिक,
इस जहन्नम में अपने ठिकाने तेरा ठिकाना ये था। जिसको जहन्नम में ठिकाना दिखाया जाए इसका मतलब है बंदा नेक नहीं था। समझ में आई है? मगर ना उसका ठिकाना जहन्नम में क्यों है? बंदा गुनाहगार था, गुनाहगार होने के बावजूद उसने सरकार को पहचान लिया। ऐ समझना गल, उन्हें कहनू पहचान लिया। हाय 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 हाय, किसे पहचान लिया? गुनाहगार होने के बावजूद उसने सरकार को पहचाना। और जब सरकार पहचाने गए तो फिर उन्होंने कहा इधर देख, तेरा ठिकाना तो था जहन्नम, कद अबदला कल्लाहु बिही मकदम मिनल जन्नह। अल्लाह ने इस दोजख वाले ठिकाने को इस चेहरे की पहचान की वजह से जन्नत के ठिकाने से तब्दील फरमा दिया। अच्छा, बुखारी शरीफ की हदीस किस नाल तब्दील किया है? उच्चा बोलो यारा, मुंह च बोलो तो सही कह देना। उच्चा बोलो, फिर बोलो, एक बारी फिर बोलो। ओ भाई, तब्दील किस किया है? अल्लाह ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि अल्लाह पाक हजूर के चेहरे की पहचान की कीमत बंदे को जन्नत की सूरत में देता है। कोई समझ आई है कि नहीं? ओए मुंह दिखाई क्या? और तुम्हें पता है मुंह दिखाई किसे कहते? शादी शुदी थोड़ी हुई हुई है, जिन्हें दी नहीं हुई वो छड्डो, तो पता लग जाना है। वो मुंह दिखाई क्या होती है? क्या होती है मुंह दिखाई? और तुम जब मुंह देखते हो दुल्हन का तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, है? अल्लाह पाक अपने मुंह महबूब के पहचानने और देखने वाले को इस दुनिया की शय नहीं देता, जन्नत का माल लगा। हुण बोलो गल सारी सरकार दिए। वाह वाह, ना दो दिए ना चार दिए, गल सारी सरकार। न तीर दिए न तलवार दिए, गल सारी सरकार। पुत्रो गल तो है ही सरकार दी है। फिर उसे पता लगना है तुहान कबर में जदों तुसा देना फजराहुमा जमिया, फिर वो दोनों को इकट्ठा देखेंगे, जन्नत के मकाम को भी और दोजख के मकाम को भी। दो ही मकाम इकट्ठे दिखाने का क्या मतलब है? ये सवाल है मेरा आपसे। दोनों मकाम इकट्ठे दिखाने, भाई जन्नत भी दिखाई जहन्नम भी दिखाई, फजराहुमा जमिया, इकट्ठे दोवें मकामात दिखाए जाएंगे, इकट्ठे दिखाए जाएंगे। और साथ बतलाया जाएगा इस चेहरे की वजह से तब्दील हुआ है ताकि हुण तेनू समझ आ जाए गल मेरी नमाज रोजे दी नहीं, गल सारी सरकार। उच्चा बोलो गल सारी, फिर बोले जी गल सारी सरकार। हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हजूर नाल मोहब्बत, हजूर दा नाम नहीं लेना जी, फिर लेना किहदा जी? कमले हो, ऐ ही तो रोले ने। हम अपने पीर का नाम ऐसे लेते हैं, गुस्ताखी माफ करना, लेकिन हजूर के नाम पर चुप। इससे बड़ी डंडी कायनात में कोई नहीं होगी। किसी अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, वो पीर फुद्दू सी जिन्हें तुहानू अपना नाम सिखा देता है, तो साईं ने नहीं सिखाया। अगर पीर कामल होता मेरे अली जैसा तो फिर वो ये कहता है इस सूरत नू में जाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखो ना, अपना मर्तबा घट है पीर मेरे अली शाह साहब का। क्या शाह आले रसूल भी हैं, सैयद हैं, नबी पाक की औलाद में से, अगों ओस पाक दी लड़ी विचों, तो वलायत भी खुली खुली, इल्म भी खुला डुल्ला, लेकिन बात अपनी नहीं चलाई। बात अपनी नहीं चलाई। एक बारी फिर सुन लो, बात अपनी नहीं चलाई। फरमाते हैं इस सूरत नू, इस सूरत नू मैं क्या आखा? उच्चा बोलो। उन्हें जान आख्या है तो थोड़ी जान लगती भी नहीं भी। किथे मेरे अली शाह दा ये फरमाना कि जान आखा, तो किथे जनाब साडी मुंह चो आवाज भी ना निकलनी। इस सूरत नू में, इस सूरत नू में जाना खां
ए जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी में शान आखा जिस शान थी बनिया सब शाना। ए गल है कामिल पीर की निशानी है कि वो बात सरकार की करेगा, कहेगा। किसी ने पूछा पीर मेरे अली शाह साहब से आपका मर्तबा क्या है, तो आपने जवाब पता है क्या दिया? फरमाया हुआ में सग मदीने दी गली दा। हुआ में ऊंचा बोलना, हुआ में सग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हुआ में सग मदीने दी गली दा, बस एहो रुतबा है हर कामिल वली दा। और हजरत आला बरेलवी बोले तो उन्होंने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हजूर के नाम पर बोलना सीखो और हजूर का नाम लेना जुबान से शुरू कर दो। जिसके मुंह पर हजूर का नाम आ जाता है अल्लाह उसके नसीबों में जन्नत को लिख देता है। ओदे नसीबा च ओदे ओदे ओदी बख्तां दी जुल्मत नूर विच तब्दील हो जाती है। वो फिर डुबदा नहीं, वो डुबदा जेदे मुंह ते हजूर दा नाम आवे वो डुबदा है। जेड़ा फरीद फरीद करे डुबदा ते ओ नहीं, कसम कुरान शरीफ दी। है जेड़ा फरीद फरीद करे वो नहीं डुबदा, जेड़ा निजाम निजाम करे वो नहीं डुबदा, जेड़ा दाता दाता करे वो नहीं डुबदा, जेड़ा ख्वाजा ख्वाजा करे वो नहीं डुबदा, जेड़ा गौस गौस करे वो नहीं डुबदा, जेड़ा अली अली करे वो नहीं डुबदा। तो पुत्रो ये तो सारे हजूरपुर नूर के गुलाम हैं। जब ये शान है खिदमतगारों की, फिर सरदार का आलम क्या? ये कैसे हो सकता है कि जो हजूर के गुलामों का नाम ले वो तो डूबे ना, और जो हजूर का नाम ले वो डूब जाए? नहीं, डूब नहीं सकता। सिर्फ उम्मत को जरा होश के नाखन लेने चाहिए और बेदार होना चाहिए। और बिलखसूस ये जो नौजवान तबका है, कैसे भी हो, आपको ज्यादा जरूरत है। ये जो देहात में रहते हैं सीधे साधे जट बूट होते हैं, इनको ज्यादा जरूरत है हजूर की रहमत की। आपको ज्यादा जरूरत है। आपके अमाल भी ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है, मैं खुद जट हूँ। जट से मुराद मतलब देहाती हूँ, देहाती हूँ खुद, मैं जट बूट की तरह ही हूँ, देहाती हूँ। तो देहाती जो होते हैं ना, ये ज्यादा ऐसे ही सादे सूदे होते हैं। हमें ज्यादा जरूरत है कि हमें हजूर अलैहिस्सलाम का बाजू चाहिए, आपका दामन चाहिए, आपकी निगाह रहमत चाहिए, आपका फजल चाहिए, आपकी लुत्फ़ो अता चाहिए। और वो उसी पर होगी जो दुनिया में मुस्तफा मुस्तफा करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? वो डूब ही नहीं सकता। कैसे डूबेगा? क्योंकि जब हजूर की नजर होगी तो गलत सरकार की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की कसम है, क़यामत के दिन माशर के रोज जिस पर सरकार की नजर पड़ गई, सरकार तो सरकार है। एक साहबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं नबी सैयदना खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन उम्मती मिनहुम मन यशफाउ, इन्ना मिन उम्मती मिनहुम मन यशफाउ लिल कबीला व मिनहुम मन यशफाउ लिल उसबा व मिनहुम मन यशफाउ लिल फ़ियाम व मिनहुम मन यशफाउ लिल रजुल हत्ता यदखुलुल जन्नह। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत ये भी सुनो। हजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में से ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे लोग भी। ये आज उर्स है ना, ये भी अगर बुजुर्ग हैं, वली हैं, कामिल हैं, आप लोग जानते हो, आप इस खित्ते के लोग हो, तो वली भी ले जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग हैं कि जो शफाअत करेंगे क़यामत के दिन, उनकी जो जन्मी होंगी। क्या होंगे जी? फरमाया मेरी उम्मत में से ऐसे लोग होंगे जो जन्मियों की शफाअत करेंगे। तो कौन कौन कितनों की? फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे भी बंदे हैं जो करेंगे एक ग्रोह की, जन्मियों के एक गिरोह की। फिर फरमाया मिनहुम मन यशफाउ लिल कबीला, और ऐसे लोग भी हैं मेरी उम्मत के जो पूरे कबीले की शफाअत करेंगे। व मिनहुम मन यशफाउ लिल उसबा, और उनमें से ऐसे भी हैं जो 40 बंदों की शफाअत करेंगे। कितने बंदे दी? यानी एक बंदा लै जैसी ग्रोह नू, एक बंदा लै जैसी कबीले नू, एक ही बंदा लै जैसी 40 बंदियां नू। वमिनहुम मन यशफाउ लिर्रजुल, और कोई ऐसा भी है मेरी उम्मत में
जो सिर्फ एक जन्मी को जन्नत में ले जा सकता, ज्यादा नहीं, एक हत्ता यदखुलुल जन्नह, यहां तक कि जिसकी वो शफाअत करेंगे उन्हें जन्नत में ले जाएंगे। जब ये बात हो रही थी तो फिर एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये तो तुम्हारी उम्मत के बंदे ने ना, जेड़े एक नू लै जा सन, कबीले नू लै जा सन, ग्रोह नू लै जा सन, 40 नू लै जा सन, तो कोई एक नू लै जा सन, आप कितनों को ले जाएं? वाह वाह, वो पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला शेर बड़ा सोना एक उन्हें फरमाया सी, भाई सिर्फ ये तेरा काम है आमना के दुर्रे यतीम, ये तने तनहा पूरी उम्मत की शफाअत करना, ये एक तेरा काम है कि पूरी उम्मत एक तरफ। जब साहबी ने पूछा ना आप कितनों की करवाएंगे, तो आपने फरमाया जब मोहम्मद शफाअत करवाएंगे तो फिर उम्मत जहन्नम में कोई उम्मती रहेगा नहीं, उनके कदमों की मट्टी भी जन्नत में चली जाएगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक नबी, हक नबी, हक नबी, नारे रिसालत। गल समझ आई है कि कोई नहीं? लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम गुलाम हूं, कम अज कम हम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले। हजूर दा ना इंज गज बज के लो, भावें तुहाडी दाढ़ी नहीं, तुहाडी सिर ते टोपी नहीं, लगे इहदे अंदर इश्क रसूल है। और ठीक है यार, आशिकां विच अमल विच कमी हो सकती है, कन खोल के सुनो, हो सकता है। मैं ऐसी तकरीर नहीं, जो तकरीर कर देना और जनाब अगर इश्क है तो फिर नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हो? नमाजें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये दिमाग में रखो, अगर किसी बंदे को गुनहगार देखो, आप ये नहीं कह सकते हो ये आशिक रसूल नहीं है, चूंकि बुखारी की हदीस शरीफ है, सहाबा इकराम से भी गलती हो जाती थी, लेकिन हजूर ने ये नहीं फरमाया उन्हें कि इनमें इश्क नहीं है, फरमाया गुनहगार हैं ये, लेकिन ये तौबा करने वाले हैं और मैं शफाअत करने वाला हूं, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। इंज नहीं छिक देना चाहिए है फलाना बंदा जनाब यदि दाढ़ी नहीं लिया, ये आशिक रसूल नहीं हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी दाढ़ी नहीं, 1 लाख मौलवी एक पासे जिन्हां च इश्क नहीं, तो कल्ला साडा इकबाल एक पासे। बल्कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला को तो बाद फौत होने के किसी ने देखा ख्वाब में, तो उसने पूछा तेरे साथ हुआ क्या है इकबाल, ये तो बतला तेरे साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा मैं कब्र विच गया तो फरिश्ते सख्त तरीके से मुझसे सवाल करने लगे यही हजूर के बारे में। एक आवाज आई, ओए इसे छोड़ दो, मैंने तो इसको इसी एक शेर पर बख्श दिया है जब इसने ये लिखा और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। हुण कहो नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, 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 नाराए या रिसालत। रसूल अल्लाह, एक बार सीने दे जोर नाल बोलो नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, इश्क होना चाहिए, अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। समझ आइए कि नहीं? हजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों से नफरत हो, हजूर के आशिकों से मोहब्बत हो, लबों पर जिक्र मुस्तफा हो। जब बनी ये एक गजबे में, बनु नज़ीर के गजबे में हजूर गए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने गल तो गौर नाल सुने, मेरी भी जी तुहाडे सुनन दी ये गल। जब हजूर अलैहिस्सलाम उस गजबे में गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार ये हुआ करता था कि जहां पर कहीं गजबे में तशरीफ ले जाते आप खेमा लगाते। सबसे पहले हजूर का क्या लगता था? बोलो, हजूर का खेमा लग गया, हजूर खेमे विच बैठ गए, सहाबा इकराम अपने कम्मा काजां च लग गए। हुण जंग छिड़ी नहीं अजे, सुनना गौर नाल, अजे जंग छिड़ी नहीं, तो सहाबा इकराम अपने कम्मा काजां च लग गए। एक बेईमान ने, यहूदी ने तीर मारिया। किथे तीर मारिया? हजूर दे खेमे। और उसने तीर मारा इसलिए कि हजूर को लगेगा। गौर नाल गल सुनना, तीर उन्हें मारिया तो तीर आन के खेमे च लगा, कपड़े में फंस गया। कान खोल के सुनना, और भाईओ गल्ला ना करो, गल गौर नाल सुनो, गल गौर नाल सुनो, समझ आ गई तो किस्मत समझ जाएगी। खेमे में आन के तीर खुब गया है। सारे संगी हजूर के सहाबा ते भी जान कुर्बान करा।
आए वेखते रहे मौला अली आए ना उन्हें मेरे वेख्या देवें जरा नोट तू दस तुम तो पैसे ही गिनते रहा करो आज ही जेड़ा नेड़े होंदा ना वो मारूम इस वास्ते रहता है छट पर तवज्जो ना गल सुन ये क्या है नोट ऐसे उन्होंने तीर पकड़ के मौला अली ने ऐसे देखा ए हुण तुसां के समझो जिन्होंने कुछ समझ आई उन्हें तो सुभान अल्लाह आख्या जिन्होंने थोड़ी जी समझ आई उन्हें सुभान अल्लाह आख्या मौला अली पाक ने तीर ते क्या ध्यान किया उरत परत के तक है ना फरमान लगे हुण ना तू बचे तीर वेख के इंज तक के फरमाया हुण ना तू बचे तेंडा मक्कू ठबदा वा ये कहकर मौला अली बाहर निकल अगो असर दी नमाज ते मगरब दी नमाज इशा दी नमाज आई मौला अली नमाज़ां विच है ही नहीं ए आलैंड दे कुत्तियां नूं चाहिए हुण इंज दा अलवी और जो हजूर को भौंकते हैं ना इन दल्लों का इलाज ये है इन खंजीरों का इलाज ये है ये आपकी नमाजों से नहीं डरते ये आपके नारे से डरते हैं सारी दुनिया के यहूदी ये चाहते हैं कि आप नमाजें पढ़ें मस्जिदें बनाएं और तस्बीहां फेरते रहे मगर हजूर के बारे में ना बोलें और ये कान खोल कर सारी दुनिया के कुत्ते सुन लें हम नमाज से भी इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये मोहम्मद अरबी की अता से है हम नमाज की वजह से हजूर से मोहब्बत नहीं करते बल्कि हजूर की वजह से नमाज से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की कसम नमाज तब कबूल होती है जब कलेजे में मोहम्मद की मोहब्बत का कतरा होता है तो नमाज़ां दे टाइम गुजर गया नमाज़ां होंदियां नहीं सारे सहाबा हजूर दे पीछे खलो के नमाज़ां पढ़दे जदों इशा दी नमाज होई ना तो सहाबा इकराम ने कहा अली नजर नहीं आ रहा हजूर ने फरमाया बह जाओ वो जिहड़ा काम करन गया है ना ओदा तुहानू पता लग जासी कोई समझ आई जे हुण हजरत अली तो ज्यादा कोई नमाजी है और बोलो उच्चा असी ज्यादा नमाज़ां नूं समझते हैं तो हजूर के बारे में इसलिए चूंकि ये भी अभी ताजा ताजा ये हालैंड वाला भी चक्कर है इसलिए मैं आपको गरमा रहा हूं नबी पाक के नाम पर ऊंचा बोला करें रसूलुल्लाह के नारे लगाना सीखें इन नजदियों कुत्तों को और मिर्ज़ाइयों दलों को मंड के रखो और अपने खित्ते में अपनी औलादों को इसके रसूल की घुट्टी दो और उन्हें बताओ हमारा जीना भी मुस्तफा के साथ है हमारा मरना भी मुस्तफा के साथ। समझ में आई है कि नहीं आई तो मौला अली जनाब चट गुजरी ना सुने कान खोल के जरा चट गुजरी हुण इशा दी नमाज तो लंघ गई तो आप ना असर विच ना मगरिब विच ना ओए ऊंचा बोलो आए लफ्ज जरा गज वज के बोलो तां जे जेड़े को थोड़े जे बैंड बैंड हैं उन्हां दी निकल जावे शक विचों सारे आला ना असर में ना मगरिब में ना इशा में तो मौला अली जब इशा के बाद आए ना ऐथों कन्नू नपिया हुआ सी एक सिर ऐथों गर्दन कट्टी हुई सी एक सिरी फड़ी हुई सी कान चो तो हजूर जे मुसल्ले तू उठे भी नहीं मुसल्ले ते बैठे हुए तो आन के सिरी सट के ना फरमाया या रसूल अल्लाह ए वो कुत्ता है जिसने आपके खेमे की तरफ तीर चलाया अब अली नमाज पढ़ेगा तो सीने में ठंड भी बढ़ जाएगा और बोलो नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी और जोर नाराए हैदरी असन जनाब नमाज़ां दी पे बोल देना हजूर की नामूस सबसे ज्यादा है हजूर की इज्जत सबसे बड़ी है और हजूर से ऐसा इश्क करो ऐसी मोहब्बत करो कि दुनिया भी तुम्हारी समझ जाए तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए हजूर की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है अगर कल क़यामत के दिन तुम्हें किसी ने काम देना है तो वो आमना का लाल है ये कान खोल के सुन लो कान खोल के सुन लो फिर कान खोल के सुन लो मैं दस्त बस्ता ऐसे आप बैठे रहना
खड़े होकर आपसे एक बात ऐसे हाथ जोड़कर करता हूं, जब तुम्हारी नमाज भी काम नहीं आएगी, जाओ और दुनिया के जिस मौलाना से जाओ पूछ लो ये मसला, जब तुम्हारी नमाज भी काम नहीं आएगी, हालांकि नमाज काम आएगी, लेकिन जब ये भी ना काम आए, रोजा काम आएगा मगर जब ये भी ना आए, हज काम करेगा मगर जब ये भी ना करे, नमाज में गलती निकल आई कि मेरे लिए नहीं पड़ी थी, लोगों को दिखाने के लिए पड़ी थी, रोजे में गलती निकल आई कि मेरे लिए नहीं रखा था, लोगों को दिखाने के लिए रखा था, हज में खलल निकल आया कि मेरे लिए नहीं किया था, लोगों को दिखाने के लिए किया था। जब नमाज की भी छुट्टी, रोजे की भी छुट्टी, हज की भी छुट्टी, ज़कात की भी छुट्टी, तो पुत्र फिर दुनिया के जिस कोने में जिस तरह के मुल्ला से पूछना चाहते हो पूछ लो, जब सबकी छुट्टी होगी तो बस ये पूछो मौलवी से कि अब बता कलमा पढ़ने वाले की अभी भी कोई सूरत है कि वो जहन्नम से निकल के जन्नत में चला जाए, और सामने कुरान भी रखना और मौलवी का हाथ भी रखाना और कहना कुरान की कसम खा के बता अब भी कोई सूरत बचती है, अगर वो हलाली हुआ तो ये कहने पर मजबूर होगा हाँ एक सूरत है कि अगर मोहम्मद की निगाह पड़ गई तो जन्नत में चला जाए। जोर से बोले आप, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम की वो जात है, रहमत आलम जाने जाना। हदीस शरीफ की किताब तो नहीं लाए, नहीं रहने दो, चलो मैं वैसे ही सुना देता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ऐसे अर्श के पास खड़े होंगे, अल्लाह के अर्श के कौन गूंगे ना बड़े, जरा मैं गल आखिरी सुना लगा, उच्चा बोलो, कौन खलोते हो सन, कौन ने आदम साढ़े अबू हैं कि नहीं, अजय दे दे हाथ खड़ा करो, मैं भी खड़ा थले कर लो, अबू हैं हमारे नहीं, नबी भी अल्लाह के हैं, रसूल भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और मेरे तेरे अबू जान भी हैं, अल्लाह के अर्श के पास खड़े हुए, अल्लाह के अर्श के पास सबज रंग की चादर बांधी हुई थी, नीचे ऊपर भी, यानी वो जुब्बा बन जाएगा सबज, दो चादरों का, देख रहे होंगे अपनी औलाद को, केड़ा केड़ा दोस्त जाता है, केड़ा केड़ा जन्नत, काला बैनवा, यही हालत होगी, यही कैफियत होगी कि आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी एक बंदे पर जिसे फरिश्ते घसीट कर ले जा रहे होंगे जहन्नम, किथे ले जाएंगे, घसीट कर ले जा रहे, नजर पड़ जाएगी आदम पाक, और सुनना आदम क्या कहेंगे, ऊंची आवाज, फयुनादी आदम या अहमद या अहमद, अल्लाह के अर्श के पास हैं, वो तो है नहीं, मुड़ के अल्लाह पाक नूं क्यों नहीं आदे भाई छड़ दे पुत्र ही मेरा, या अल्लाह कलमा तो पढ़े असीस ना, गुनाहगार है, मेरा बच्चा है, छोड़ दे ना, अल्लाह ले बस नहीं, भाभी तो था मर जा सुनो, जदों अब्बा जी नूं अहमद अहमद कर दे तक सन, पुत्रां नूं तो कहण नहीं देंदे भई या मुहम्मद कहो, तो अब्बे नूं कि डकण गए, या अहमद हजूर का नाम, हजूर फरमाएंगे लब्बैक या अबल बशर, हजूर फरमाएंगे मैं हाजिर हां ए इंसाना दे अबू, क्या बात है, वो कहेंगे ओ बंदा तुहाडा गुलाम है, उम्मती है तुहाडा, ते ले जा रहे दोजख विच, जरा तवज्जो करियो, पहली बात ये कि आदम पाक ने खुद क्यों नहीं ये बात की अल्लाह से, ये सवाल है मेरा, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, हमारे अबू भी हैं, और जिसकी सिफारिश करनी है वो कलमा पढ़ने वाला है,
नहीं करेंगे। मुझे तो ये समझ आई है कि आदम पाक के दिमाग में भी ये बात है, मैं क्यों करूं ये बात, गल मेरी तो नहीं ना, गल सारी सरकार। ते दूसरी गल एक और मैंने समझ आई, वो भी जनाब नू अर्ज करा। वो जो फरमाएंगे या अहमद या अहमद, आप जरा देखो, इसका मतलब यह है कि आदम पाक का अकीदा अगर हजूर पाक पर ना हो कि ये छुड़वा नहीं सकते तो हजूर को आवाज ना देते। कोई समझ आई है गलती के नहीं? या अहमद ये कहना आदम पाक का अकीदा बयान करना है। या अहमद कह के आदम पाक पूरे मैदान माशर वालों को ये बात बताना चाहते हैं, मेरा भी अकीदा बरेलवियों वाला है, ये नहीं बरेलवी मेरे ही अकीदे के मुताबिक है, ये भी या मोहम्मद कहते हैं, मैं भी या। हुण कह दो हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। या अहमद या अहमद। जब ये कहेंगे हजूर फरमाएंगे जी मैं आया, हजूर आ जाएंगे। जब सरकार तशरीफ लाएंगे, हाँ जी क्या बात है अबू जी, वो बंदा ले चले जहन्नम में चला चले। हजूर फरमाते हैं मैं अपना एक हाथ रखूंगा तहमत को और दौड़ता हुआ जाऊंगा, फरिश्तों को रुक जाओ, किफू या रसूल रब्बी किफू, है अल्लाह के फरिश्तों रुक जाओ, छोड़ो इसको, क्यों ले जा रहे हो दोज़ख में? वो कहेंगे ला ना सिल्ला ना फलो मानू मर, असा अल्लाह की फरमानी नहीं कर सकते, असी कोई अपनी खुशी ना लेनू ले जा रहे। या रसूल अल्लाह, गुलाम तो हम आपके भी हैं, दरूद पढ़ते हैं आप पर यह गल अल्लाह पाक ने सानू दसी फरमाई है भी इनू ले जाओ, असा इहदियां नेकियां वेकियां तोलियां ने। जुमले गौर नाल सुनना, असा इहदियां नेकियां वेकियां, ए हुण जुमले फिर एक बारी गौर नाल सुन लेना, नेकियां मेकियां तोल लिया, हिसाब शिताब किया, ये हिसाब पूरा नहीं जे आया जनतियां वाले, तो हुण अल्लाह ने फरमाया इनू उमें रसोगे बफी जहन्नम। तो या रसूल अल्लाह असी अल्लाह दे इनकार नहीं कर सकते, तुसी आदे हो छड्ड दिओ, अल्लाह आदे चा के दोज़ख विच सट्ट दिओ, असी के करा? ये गल अल्लाह नाल करो। हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं फाइज़ा ऐसन नबियो फ़क़बद अला लिहयतिही बियदिल युसरा। हज़ूर अलैहिस्सलाम बैठ के इंज कर सकते, मैंने हल तक है बनी यार बच्चे इंज दाढ़ी मुबारक में इंज हाथ रख सकते, ए बायां ए खब्बा बायां हाथ इत्थे दाढ़ी नूं रख और इंज अर्श वाले पासे इशारा कर सकते। ये गल समझ आई है, ये अगली भी गई नहीं। उस टाइम हजूर दा इंज करके हाथ रखना ते इंज करना, ये क्या है? हजूर पहले फरमान के ना फरिश्ते नूं छड्डो, तो वो कहणगे अल्लाह पाक ने सन कहा जहन्नम छड्ड, इस गल से हजूर इंज कर सकते। ये की इंज ही है कि मेरा दोस्त होवे ना आई जी, मैं तुहानूं मिसाल देना वा इला तशवी, मेरा अगर यार हो ना आई जी पुलिस आई जी मेरा अगर यार हो तो वो मेरे पास बैठा हो और कोई पुलिस वाला आ जाए मेरे साथ, कहे चल भाई थाने चल, तेरे खिलाफ उसे दरखास्त देती है, तो मैं उस आई जी को ऐसे देकर कहूं एनू दस में कौन? कोई समझ भी आई है, अगली भी गई भाई एनू दस भाई सही में कौन? ये तो मैं दी है ना अपनी मिसाल, वहां तो ये भी नहीं बनती। हजूर इंज करके कहोगे क्या है इन्हों मैं क्या छड़ दे आदि जे अल्लाह की नफरमानी नहीं कर सकते, इन्हों ये गलत या अल्लाह दस ना कि तेरी नफरमानी है ही नहीं कि जी मेरी नफरमानी है। कोई समझ आई है या अगली भी गई है? ये कहती है ला ना सिल्ला नफल मानू मर,
हम नाफरमानी नहीं कर सकते, हम वही करेंगे जो हमें हुक्म दिया गया है। बस जब इतनी बात हजूर इशारा करेंगे ना तो फिर आवाज आएगी अर्श से। क्या आवाज आएगी? अतीउ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गज बज के कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि। बोलो 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 बोलो। फिर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आएगी अतीउ मुहम्मद। ओए फरिश्तियों, मेरे महबूब की पैरवी करो। वरुद्दू इलल मकाम। ऐ जिन्हों जहन्नम च लैके जा रहे हो, इनू मोड़ो मोड़ो। इनू रद्दा जरुद्दो कहते मोड़ना। रुद्दू इलल मकाम, इसे मोड़ो। मकाम किसे? इनू मोड़ के ले आओ तरकड़ी कोल, तराजू कोल। तराजू के पास ले आओ, फिर मुंडो छुंडो तोलो। ऐ समझ आई है जी? ए मुंडो छुंडो समझ आई है? पिंडी वाला लफ्ज बोले मुंडो छुंडो। तुसी क्या दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई और नहीं मुसीबत पै गई नहीं। कदी कदी करिए किसी एक जबान च लफ्ज का माना और होंदा, दूजे विच कोई और होंदा। मुंडो छुंडो यही आदे हो। फरमाया जाएगा रुद्दू इलल मकाम, इनू मोड़ के ले आओ, फिर इसकी नेकियां तोलो। एक सवाल कर सकता हूं मैं आप सबसे, अभी आपकी तवज्जो भी जमी हुई है साहब की। सवाल कर सकता हूं, ये जेडे मुंडू छुंडू तोलो एक ही है, पहले हिसाब गलत है, गिनती गलत हुई है, वजन गलत हुआ है। ये कोई पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है। समझ में बात आई है या नहीं आई? कि रात इशा की नमाज तक नतीजे और हूं तो सुबह हो। चना किथा गुजारी है रात में? तो 5 दिहाड़े गुजर गए, तो 5 दिहाड़ियां बाद जरा जी अभी नतीजे कुछ हिस्सों के हल्कों के आए नहीं है, क्योंकि सिस्टम डाउन है। ये सिस्टम पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं है, ये अल्लाह का सिस्टम है। ये मैदान माशर है, यहाँ गिनती ठीक हुई है, यहाँ वजन ठीक हुआ है। हिसाब किताब फरिश्ते पुलदेवी दब के इंज बोलो, तेरा आखिरी वेले उच्चा बोलो पुलदेवी। गिनती विच गलती खांदे भी, रत्ती बराबर भी इन्हां दा मुगालता भी लग सकदा। इन्हों फिर क्यों मोड़ रहे? ओ मोड़ के ले आओ या अल्लाह, हिसाब तो किया था ना। ओ ले आओ, छड्डो हिसाब नूं। गल हिसाब दी ते नहीं, गल सारी सरकार। समझ आई है? अगली भी गई। तो मोड़ के ले आके फिर हिसाब जो होएगा, नेकियां दुस्तियां हैं कोई थोड़ियां अगे जे कोई नहीं हुई। हुण किथों आउणे? सरकार फरमाते हैं जाने जाना कुर्बान आप। फरमाते हैं मैं आस्ता जे नेकियां वाले पलड़े दे नेड़े हो जा। नेकियां वाले पलड़े दे हजूर फरमाते मैं आस्ता जे नेड़े हो के ना हैं जे आस्ता जे अपने कपड़े विचों जेब है या जो भी आप दे कोल, आप अपने कपड़े विचों एक हाथ मुबारक नाल जेब मुबारक चों सोखा जेब ही है तो कोई समझ आएगी तेन। एक चिमटी कीड़ी नहीं होती, कीड़ी जितना एक में पर्चा कट सकता अंदर वो आस्ता जे में रख दे ओदियां नेकियां वाले पलड़े एकदम वो नेकियों वाला पलड़ा। मैं समझाने के लिए कहता हूँ नीचे, हालांकि वहां नीचे नहीं होगा, वहां क़यामत वाला जो तराजू होता है वो और होता है, लेकिन वो जट छट संगीत सुनते होंगे ना, इस वास्ते मैं कह देना वो थले गिर जाए। थले नहीं गिरे, वो ये उत्ते। तो ये हमारा तराजू इसका सिस्टम और है, ये पलड़ा नीचे बैठ जाता है जिसमें वजन ज्यादा हो, है ना। तो वहां क़यामत के दिन वो पलड़ा ऊपर हो जाएगा जिसका वजन ज्यादा। ये लेकिन वो समझाने के लिए मैं अक्सर कह देता हूँ थले डस करके थले डिग जासी, जो सादे सादे लोग ने समझ जावन। उदों जो जावन के तो अपनी अख नाल आप ही तक लैसन के किंज उठता है। साईं फरमाते हैं कि मैं वो पुर्जा निकाल के रखूंगा तो नेकियों वाला पलड़ा भारी, फतरजहुल हसनातो अलस सय्यात, उसके गुनाह कम नेकियां ज्यादा हो जाएंगी
और पूरे मैदान माशर में एक शोर मचेगा, आवाज आएगी, ओ लोगो ओ ध्यान करो माशर वाले, ओ इधर देखो, जहन्नमी भी जन्नती हो गया है। मेरा तो ख्याल है ये जो आवाज आएगी ये ज्यादा उछल उछल कर तो चिश्ती बोलेंगे, कादरी नक्शबंदी सुरवर्दी बोलेंगे, वाबियां के बोलना वो ही बोलणगे जेडे इत्थे आदे ने भई असां बख्शियां जाना, असां बख्शियां जाना, असां बख्शियां जाना। तो मेरा ख्याल है जदों हजूर ने इन्हां दे नामा अमाल च रखना है ना वो पुरजा, फिर इन्हां नच नच के आना, वेखो असीं जन्नत विच जांदियां जांदियां मुड़ आए। अब हजूर नबी पाक जब उसको बख्शवा लेंगे यानी वो नेकियां बढ़ जाएंगी, अब फरिश्ते कहेंगे चल जन्नत चलिए। अभी तक उस बंदे को पता नहीं होगा ये कौन है, ये दिमाग में रखो। जब उसको फरिश्ते कहेंगे ना चल भाई जन्नत में, वो कहेगा जनाब चलते हैं, इतनी हुण जल्दी केड़ी, जनती दसी हो जो हो गए हैं, तो हुण इतनी जल्दी कौन सी है जन्नत में जाने की? पहले मैनू उस सोहणियां गल्लां वाले नाल गल्लां ते कर लै। ओ मिठियां गल्लां जेड़ा करदा है ते जेड़ियां गल्लां जेड़ियां चमकदियां वो दो गल्लां ते कर लैण दे। वो फिर हजूर करीब होंगे, वो अर्ज करेगा जी तुसी कौन हो? हजूर फरमाएंगे आना नबियो का मुहम्मद, मैं ओ ही हाँ महबूब तेरा जेदे तू नारे मारदा सा। तो अर्ज करेगा सुनिया ये जेड़ा पुरजा है ये की है? हजूर फरमाएंगे वो जिंदगी में तूने जो एक मर्तबा मुझ पर दिल से दरूद पढ़ा था, बस वो दरूद इन फरिश्तों ने भी नहीं सुना था, मैं अपने कन्नां नाल सुनिया सी, तू कोल रख लिया सी। अज जदों तू फसे तो मेरा ना ही तेनू कढ़ाण वास्ते काफी। तो मेरे दोस्तों इत्थे भी बेड़ा हजूर दे नां नाल पार है, तो उत्थे भी बेड़ा अल्लाह पाक आसान हजूर दी मोहब्बत अता फरमा, हजूर दी अहले बैत दा इश्क अता फरमा, हजूर दे असहाब दा इश्क अता फरमा। अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी है, क्योंकि हजूर ने फरमाया जिसको मेरी अहले बैत से मोहब्बत ना हो वो मुझसे भी मोहब्बत नहीं कर सकता। जी मैं दस देना वा जी सारिया ही बेटियां वाले दस देना। अब भाई 4-5 बंदे तान के कह चुके ने कन विच मेरे, इत्थे ही बैठिया बैठिया हाथ खड़े करो, केड़ा केड़ा बेओला मेरे भी साहब वाले पासे तकिया बगैर ही मैं तुहानू तक ले। हाँ जी बह जाओ। ये मेरे पास क्या होना है, मैं कंगला हूँ, नकम्मा हूँ, एक मन्नत माननी पड़ती है, मानोगे? बे औलाद मानोगे? पहली बात यह है कि मन्नत आपने माननी है कि या अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया तो उसका नाम रखूंगा मोहम्मद अली, मान दे। अगर बेटी दी तो उसका नाम रखूंगा नूर फातिमा, ये भी मान ली। हुण आखिरी गल सुन लो, रोजाना बे औलाद संगी 300 बारी पढ़ना है तुसां अस्तगफिरुल्लाह। की पढ़ना? जेड़ा बे औलाद कोई हाफिज होवे, कारी होवे, वो मेरा भरा चुंगे इज्जत आला है, अजमत आला है, कुरान सीने में वो फिर पूरा पढ़ लवे अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ते अगर सादे सुदे ने संगी तो फिर वो सिर्फ इतना ही पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो कोई मौलाना साहब हो, कारी साहब हो, हाफिज साहब हो, उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, चूँकि उन पर अल्लाह का फजल ज़्यादा होता है, उनके हाफजे भी वसी होते हैं, उनके दर्जे भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई सादा है तो अस्तगफिरुल्लाह 300 मरतबा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साहब औलाद फरमा दे। और इस बात पर यकीन भी रखना है, क्या करना है? अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासर हो। यार आपका शुक्रिया यार, ए भाई मुश्ताक तेरा बड़ा शुक्रिया। मेरी तबीयत ना मुतगैर बहुत और तकरीर की थी ना मैं ठीक रहा, तकरीर खत्म हुई हालत, तो अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो हम यार आ गए। तो मुमकिन नहीं था ना आज बिलखसूस, अगर कोई गलती हुई हो यार माफ़ करना। जो बातें जी
जिक्र थी बैठिया बैठिया कर अल्लाह अल्लाह यार एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी अलहम्द शरीफ तो कुल वाला हद शरीफ त्रै बारी कुल वाला हद शरीफ तो एक बारी फातिहा पढ़ सो सारी उम्मत नूं साफ चला जासी सारे उच्ची आवाज च पढ़ो सारे पढ़ो ताकि जिन्हों नहीं आंदा वो नाल रल के पढ़ लवे कौन हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना बिजाहिन नबिय्यिल करीम या रब्बल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन जल्ला व अला मालिकुल मुल्क हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन जल्ला व अला हुज़ूर जाने जाना हादी उम्मत की रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सबका ज़ैन या रब्बल आलमीन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो फातिहा शरीफ और जो सूरह इखलास तिलावत हुई इस सारी का सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। इसका सवाब हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पेश करते हैं कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। इसका सवाब हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल, हुज़ूर के असहाब, हुज़ूर के अज़वाज, हुज़ूर के अहले बैत अतहार, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया के रवाह को इरसाल करते हैं कबूल फरमा। परवरदिगार आलम जो साहिब निज़ार हैं जिनका उर्स है उनकी रूह मुबारक को इसका इरसाल करते हैं कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तमाम हुज़ूर की उम्मत की हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।